एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक लड़के की नहीं है, ये उन सभी स्टूडेंट की बल्कि मैं कहूँगा आज के लाखों युवाओं की हकीकत है। एक लड़का जो एक गांव से शहर पढ़ने जाता है, लेकिन रास्ता भटकने के कारण अपना मकसद खो देता है। वो लड़का जो सीधा साधा है, लेकिन आंखों में सपने बड़े बड़े हैं। उसके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। पिता खेतों मेहनत करते हैं, माँ चूल्हे पर रोटियां सेकती है, लेकिन हर रात जब वह लड़का किताब लेकर पढ़ता है तो माँ उसकी आंखों में रोशनी देखती है, जो एक दिन घर का अंधेरा मिटा सकती है। वो 12वीं पास करके आगे पढ़ने के लिए अपने गांव से दूर शहर कॉलेज में पढ़ने जाता है। माँ के आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में गर्व भी है। पिता उसे स्टेशन तक छोड़ने जाते हैं और उसके कान में सिर्फ इतना कहते हैं, बेटा शहर की भीड़ में खुद को मत खो देना, जो करने जा रहा है वो ही करना, वरना लौटते वक्त आईने में मुंह भी नहीं दिखेगा। और लड़का शहर पहुंचता है, जहां ना आसमान उतना नीला है, न रिश्ते उतने सच्चे, लेकिन वहां आजादी है। किसी ने खूब कहा है, शहर तुम्हें मौका देता है मगर पहचान छीनने की कीमत पर। शुरुआत में सब ठीक चलता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वह नए दोस्त बनाता है। ऐसे दोस्त जो पढ़ाई छोड़कर वो हर चीज करते हैं जो एक आवारा को शोभा देता है, और वो भी उनके साथ पहले चाय की दुकान, फिर मोबाइल गेम, फिर पार्टीज, और फिर वो सब कुछ जो एक स्टूडेंट को शोभा नहीं देता। और जब कभी माँ फोन करती तो कहता मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन असलियत ये होती कि वो कॉलेज बंक करके किसी मॉल में बैठा होता। पिता बैंक से कर्ज लेकर उसे पैसे भेजते और वह लड़का उन्हें महंगे हेडफोन और दिखावों में पैसे को उड़ा देता। वो लड़का बदल चुका है, वह पहले जैसे नहीं है। लेकिन फिर एक दिन कॉलेज में एक एग्जाम में फेल होना, किसी दोस्त का ताना और कमरे में पड़ा हुआ पुराना खत जो माँ ने गांव से भेजा था, वो सब मिलकर उसके जमीर तक को हिला देते हैं। खत में लिखा था, बेटा हमारे पास तो कुछ नहीं है, तेरी कामयाबी ही हमारा सम्मान है। खुद को ऐसा बना कि लोग कहें देखो गांव से आया है और कुछ बनकर दिखाया है। उस रात वो बहुत रोया। वो पहली बार खुद से सवाल करता है, क्या यही करने आया था मैं? क्या मैं उन आंखों का सपना तोड़ने वाला हूँ जिन्होंने मुझे खाली पेट कभी नहीं सुलाया? क्या मैं उस जमीर को मार चुका हूँ जो गांव की मिट्टी में पलकर बड़ा हुआ है? और फिर शुरू होती है असली लड़ाई खुद से। वो फिर से सुबह उठना शुरू करता है, मोबाइल से सोशल मीडिया गेम्स हटा देता है, क्लास अटेंड करता है, नोट्स बनाता है, दोस्तों से नाता तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं अब तू सुधर गया है, अरे ये तो बाबा बन गया है। और वो अकेला पड़ जाता है, फिर भी वो चुप रहता है, क्योंकि उससे पता चल गया है कि भीड़ के साथ चलने में मजा आता है, लेकिन अकेले चलने वाला ही मंजिल तक पहुंचता है। और इसी तरह दिन महीने साल गुजरते हैं, और फिर एक दिन वही लड़का कॉलेज का टॉपर बनता है। उसे एक बड़ी कंपनी में जॉब मिलती है, लेकिन असली जीत तब होती है जब वह गांव लौटता है। माँ की आंखों में गर्व के आंसू होते हैं, पिता की छाती चौड़ी हो जाती है, और उस दिन वो लड़का खुद को आईने में देखता है और मुस्कुराता है, क्योंकि उसने खुद को वापस पा लिया था। देखो उस लड़के की तरह आप में से भी कई लोग पढ़ाई करने के लिए गांव से शहर आए होंगे। किसी छोटे से कस्बे से बड़े सपने लेकर आप आए होंगे। हो सकता है आप भी रास्ता भटक गए होंगे, लेकिन सुनो, रास्ता भटकना गुनाह नहीं है, लौटना जरूरी है। जिन्होंने तुम पर विश्वास किया है उन्हें मत तोड़ो, जो तुम्हारी राह देख रहे हैं उन्हें मायूस मत करो, और सबसे जरूरी चीज, खुद को इतना मत खो दो कि पहचान ही मिट जाए। आज अगर तुम रास्ते से भटक गए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अब भी वक्त है, संभल जाओ, क्योंकि हार वही होती है जहां इंसान हार मान ले, वरना गिरकर संभलना ही तो जिंदगी है। अंत में बस इतना कहना चाहूँगा, तुम कुछ भी कर सकते हो, बस खुद से सच्चे रहो, माँ बाप का और अपना सपना अधूरा मत छोड़ो, और ये चीज ही तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाएंगी। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।